हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का इतिहास। इसकी हिस्ट्री कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर बनाए हैं हिमाचल दर्पण बुक से, जो कि हम आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी के लेक्चर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पैरेलली जो है हमारी गाइज जो आपकी पॉलिटी है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो एम लक्ष्मीकांत से मैं कवर करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपको सारा क्रंच जो है वहाँ पे वीडियोस में मिल जाएगा गाइज। इसके अलावा आप मुझे सजेशन दीजिए, ठीक है, सजेशंस दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको किस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, और वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जो हैं, और आई होप आपने जो है इस आपके पास ये बुक है और आप मेरे साथ बैठ के इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हु प्लांटेड द ब्रिटिश वैरायटी ऑफ एप्पल इन कुल्लू वैली। कुल्लू वैली में ब्रिटिश जो है वैरायटी के एप्पल सबसे पहले लाए थे आर.सी. ली। कैप्टन आर.सी. ली इनका नाम था, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए जो है यहाँ पे मैंने ऐड किया है। आगे मूव ऑन करेंगे। विच नेशनल हाईवे गोज़ फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली। तो चंडीगढ़ टू मनाली जो है आपका नेशनल हाईवे 21 है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द एंसेस्ट्रल रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। देखो, कुल्लू वंश के राजा जो थे वो कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ से आए थे, ये प्रयाग से आए थे, राइट। कहाँ से आए थे, प्रयाग से आए थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्रयाग जो है आपको इलाहाबाद को बोला जाता है, राइट, प्रयागराज इसका नाम रख दिया है। घटोत्कच सन ऑफ भीम वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट। घटोत्कच जो था ऑब्वियसली कहाँ पे इसका जन्म हुआ था, मंडी में हुआ था, और ये भीम का बेटा था, और भीम की जो है हडिम्बा देवी हडिम्बा से शादी हुई थी, राइट। और ये जो है देवी हडिम्बा का टेम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देवी हडिम्बा जो है उनके रिलेटेड जो है एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम है डूंगरी मेला, राइट, काफ़ी फेमस है। और जो आपका जो हडिम्बा देवी टेम्पल है गाइस, इस ये किसका स्ट्रक्चर, इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पगोड़ा स्टाइल का है, ठीक है, तो पगोड़ा शैली का बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। मलाना जो है कुल्लू का, ये किस लिए फेमस है, तो आपको मालूम है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये सबसे पुराना लोकतंत्र, राइट। मलाना विलेज आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। मलाना से रिलेटेड आपको एक और बात याद रखनी है। मलाना पे जो है आपका जो देवता जामलू हैं उनसे रिलेटेड है। जामलू कौन थे, परशुराम के पिता का नाम था जामलू। तो देखिए, इसके पीछे स्टोरी रही है। कहा जाता है कि जो जामलू देवता जो थे, ये जा रहे थे, इन्होंने अपने पीछे जो है यहाँ पे लटकाई हुई थी आपकी बास्केट, ठीक है। तो बास्केट में जो है डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता थे, ठीक है। और बीच रास्ते में जो है यहाँ पे कुछ झटका लगता है, और यहाँ से इनकी बास्केट से जो है यहाँ पे ये सारे देवी देवता जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे कुल्लू में गिर जाते हैं। वहाँ पे जो है यहाँ पे आपको इसलिए जो है यहाँ पे कुल्लू को देवभूमि बोला जाता है, राइट। तो वैली ऑफ गॉड्स बोला जाता है, राइट। तो इसलिए जो है इसके पीछे कहानी मानी जाती है। तो ये अभी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। निर्मंड जो है आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। कुल्लू में जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनको मालूम है, वो गए भी होंगे। तो निर्मंड जो है ये गाइज आपका परशुराम से रिलेटेड है। और देखिए, परशुराम से रिलेटेड है, और यहाँ पे परशुराम से रिलेटेड यहाँ पे एक मेला भी बनाया जाता है, दैट इज़ योर बूढ़ी दिवाली, ठीक है। बूढ़ी दिवाली नाम से एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे निर्मंड में जो मनाया जाता है। और याद रखना, निर्मंड जो है आपका परशुराम से रिलेटेड है, राइट। चलो आगे चलते हैं। विच फॉरनर ट्रैवलर रॉट अबाउट द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। देखो, एक फॉरनर ट्रैवलर था जिसने कुल्लू के बारे में अपनी किताब में लिखा है। वो फॉरनर ट्रैवलर था ह्यून सांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ह्यून सांग के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं अपनी पुस्तक में। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। तो देखिए, राजा जगत सिंह इनका नाम था। तो राजा जगत सिंह आपको 2 प्रिंसली स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो है नूरपुर, और दूसरा जो है आपका कुल्लू। देखिए, जो दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पे काफ़ी पावरफुल राजा रहे हैं। राजा जगत सिंह, अगर हम कुल्लू की बात करें तो इन्होंने ही यहाँ पे जो आपका धौलपुर मैदान में जो कुल्लू का दशहरा लगता है वो इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। इन्होंने गाइस जो है अयोध्या से
जो रघुनाथ की मूर्ति जो थी वहाँ पे जो है लेके आए थे ये, और वो लेके कौन आया था ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको नाम याद रखना, दामोदर दास के द्वारा, ये एक ब्राह्मण थे, दामोदर दास के द्वारा जो है यहाँ पे ये मूर्ति लाई गई थी गाइस। आई होप जो है आपको ये चीज़ें मालूम होगी, या नहीं भी मालूम है तो आप साथ में जो है आप बुक खोल के इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि राजा जगत सिंह के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं ये हिमाचल के एग्जामिनेशन में। विच रूलर ऑफ कुल्लू इस्टेब्लिश द स्टैचू ऑफ लॉर्ड रघुनाथ। देखिए लॉर्ड रघुनाथ का स्टैचू जो है मैंने आपको अभी बताया कि राजा जगत सिंह के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और आप डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है इससे रिलेटेड डेट भी पूछी गई है। तो 1653 में 1653 में जो है यहाँ पे ये रघुनाथ की मूर्ति लाई गई थी, तो ये आप बात याद रखिएगा। विच किंग ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुख टू नगर। तो देखिए सबसे पहले जो थी कुल्लू रियासत की स्थापना की बात करें तो बिहंग मणिपाल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उस समय जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी जगतसुख। उसके बाद जो है जगतसुख से नग्गर ट्रांसफ़र की जाती है किसके द्वारा, तो इनका नाम था विशुद्धपाल। विशुद्धपाल के द्वारा यहाँ पे ये चेंज की जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मेरुवर्मन। अब मैंने आपको जब मैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरुवर्मन ने अटैक किया था कुल्लू पे, किसके समय में, दत्तेश्वर पाल के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दत्तेश्वर पाल के समय में जो है यहाँ पे ये अटैक करते हैं, और जिसमें दत्तेश्वर पाल की मृत्यु हो जाती है। राइट, तो मेरुवर्मन जो थे चंबा के राजा थे, इन्होंने अटैक किया था दत्तेश्वर पाल के समय में कुल्लू पे। लास्ट रूलर जो थे कुल्लू के जिन्होंने पाल नाम का जो है सुफिक्स लगाया था या फिर सरनेम लगाया था, वो थे कैलाश पाल। कैलाश पाल। देखो कई पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि पाल डायनेस्टी के अलग जो है वंशज के राजा थे कुल्लू में, और सिंह डायनेस्टी के अलग थे। लेकिन हिमाचल दर्पण जो बुक है उसमें बताया गया है कि पाल डायनेस्टी से ही उसको बाद चेंज करके जो है वहाँ पे सिंह नाम का सुफिक्स सरनेम लगाया गया है। ठीक है, तो हम उसके रिलेटेड ही पढ़ेंगे। और ये बात जरूर याद रखना कि पाल डायनेस्टी किससे बिलोंग करती है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुल्लू से रिलेटेड है, जैसे कि बर्मन नाम की वो चंबा से रिलेटेड है। ठीक, तो कैलाश पाल वॉज द लास्ट रूलर हु यूज द पाल एज ए सरनेम। राइट, चलिए आगे मूव ऑन करेंगे। विच वन ऑफ दीज वाज नॉट द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। देखो कुल्लू प्रिंसली स्टेट की 3 कैपिटल रही हैं, कौन कौन सी, जगतसुख रही है, नग्गर रही है और सुल्तानपुर रही। लेकिन कुल्लू जो है मेनली ये यहाँ पे इसकी कैपिटल नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा। राइट, तो स्टार्टिंग में जगतसुख जो है ट्रांसफ़र की गई थी, मैंने आपको बताया था कि किसने, विहंग मणिपाल ने ही। उसके बाद नग्गर ट्रांसफ़र होती है विशुद्धपाल के द्वारा की जाती है, और देन सुल्तानपुर की जाती है किसके द्वारा, राजा जगत सिंह के द्वारा। तो याद रखना राजा जगत सिंह के दौरान जो है कुल्लू का कैपिटल क्या था, सुल्तानपुर था। राइट, विच किंग ऑफ कुल्लू वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग संसार चंद। अब संसार चंद कहाँ का राजा था, कांगड़ा का राजा था। उस समय कुल्लू का राजा कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो थे प्रीतम सिंह, राजा प्रीतम सिंह, ऑप्शन बी। राइट, तो इनके समय पे कांगड़ा के राजा थे। इन विच ईयर वॉज द कुल्लू अटैक्ड बाय द तिब्बतन्स। तो तिब्बतन्स के द्वारा जो है यहाँ अटैक किया गया था 1530 में गाइस। 1530 में जो है यहाँ पे कुल्लू पे अटैक किया गया था। अब देखो कुल्लू पे लाहौल एंड स्पीति जिसमें तिब्बतन्स वगैरह रहते थे, और आपका चंबा का भी अटैक हुआ था, और कांगड़ा का भी अटैक हुआ है। तो काफ़ी सारे अटैक्स जो है आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो 1530 याद रखना तिब्बतन्स का अटैक यहाँ पे हुआ था। विच रूलर ऑफ कुल्लू लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम चंबा। अब मैंने आपको बताया था पहले ही, दत्तेश्वर पाल को किसने हराया था, चंबा के राजा जो थे मेरुवर्मन ने इन्हें हराया था। उसके बाद जो है इसको आज़ाद किसने करवाया था, याद, इनका नाम भी याद रखना, जारेश्वर पाल के द्वारा। जारेश्वर पाल के द्वारा जो है यहाँ पे इसको आज़ाद करवाया जाता है 780-800 के बीच में। हु वाज द रूलर ऑफ फेमस मलाना विलेज। तो आपको मालूम है मलाना विलेज इज रिलेटेड टू योर जामरू देवता। ठीक, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कुल्लू इन एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम पे सबसे पहले कुल्लू के हेडक्वार्टर हुआ करते थे जगतसुख में, जगतसुख। तो सबसे पहले राजधानी क्या थी, जगतसुख थी। उसके बाद क्या बनी, उसके बाद नग्गर हुई। नग्गर के बाद जो है आपकी सुल्तानपुर होती है। ठीक है, राजा जगत सिंह के टाइम पे।
तो जब लॉर्ड रघुनाथ की मूर्ति जो है अयोध्या से लाई गई थी, तो आपको यहाँ पे डेट बतानी है, आपको ईयर बताना है कि कब लाई गई थी। तो ये 1651 में लाई गई थी गाइज, जो दामोदर दास के द्वारा। डेट कई बार पूछी जाती है तो याद रखना 1651 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वजीरी रूपी कहाँ पे देखने को मिलेगा? वजीरी रूपी आपको कुल्लू में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कुल्लू के ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की 7 वजीरियाँ थी, ठीक है, 7 वजीरियाँ थी, उनमें से एक थी आपकी वजीरी रूपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। खैर इसके बारे में जो है यहाँ पे हिमाचल दर्पण बुक में ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की वजीर जो है यहाँ पे वजीरियाँ थी, ठीक है, 7 वजीरी थी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट? तो मैंने आपको बताया पहले ही, विहंग मणिपाल जो थे इसके फाउंडर थे, ऑप्शन नंबर बी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेज? सबसे कम आबाद गांव। देखिए सबसे कम आबाद गांव कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो कुल्लू में देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे कम आबाद गांव कहाँ पे है? कुल्लू में पाए जाते हैं। वेयर डिड द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज कब हुई थी? तो ये हुई थी गाइस 1966 में। 1966 में याद रखना कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गया था। इससे पहले गाइस कुल्लू जो था आपका पंजाब का पार्ट हुआ करता था, राइट, पंजाब का पार्ट हुआ करता था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल्लू को एज ए डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था, जिला कब बनाया गया था? हिमाचल का नहीं, ऐसे ही, ठीक है। तो 1963 में ये जिले के रूप में बनाया गया था, लेकिन 1966 में फिर ये हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें मालूम होंगी। व्हेन कुल्लू बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कब बना? मैंने आपको अभी बताया 1963 में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बन गया था। कुछ फैक्ट्स हैं गाइज जो कि आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपका कुल्लू में है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर आपको लोकेशन ही पूछ ली जाए कुल्लू पे कहाँ पे है, तो तीर्थन में है, ठीक है। तो तीर्थन में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका जो है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप याद रख सकते हो 1984, राइट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ओके। इसके बाद पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पे है? कुल्लू में है। कहाँ पे? कौन से गांव में? सैंज गांव में है। और देखो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और ऐड की हैं। देखो इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया था पोंग डैम की, ठीक है, पोंग डैम पे पूछ लिया गया था क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था कि ये परियोजना जो है पोंग बांध की परियोजना किसके द्वारा संचालित की जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये देखिए कुल्लू की अगर हम बात करें पार्वती जल विद्युत योजना, ये NHPC के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप जो है कोशिश करिएगा, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी बुक में उसको आप जो है लर्न करें उसको, राइट। तो उसको थोड़ा जो है याद करने की कोशिश करिए, थोड़ा डीप पढ़िए उस बुक को, क्योंकि इतनी ज़्यादा वाइड तो है नहीं आपकी हिमाचल दर्पण की बुक। आप 3-4 बार जो है उसको रीडिंग जो है देंगे तो आपको जो है सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। फिर इसकी कैपेसिटी अभी आप याद रखिए 2051 जो है यहाँ पे मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। देखिए मनाली में गाइस जो है आपको देवी हिडिंबा का मंदिर भी देखने को मिलेगा, राइट, देवी हिडिंबा का मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो कि पगोड़ा शैली में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और देवी हिडिंबा जो मंदिर जो था गाइस, ये राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया है। राजा का नाम इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाया गया है? बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया है। अब डेट भी याद रखना 1553 में ये बनाया गया था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और रघुनाथ की मूर्ति कब लाई गई थी? 1651 में, किसके द्वारा? राजा जगत सिंह के द्वारा, ओके। चलिए देखिए कुल्लू का निर्मंड जो है छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी काशी किसके रूप में बोला जाता है कुल्लू का? तो निर्मंड को बोला जाता है, ओके। तो ये जो है स्थान आपका परशुराम से रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है गाइस, राइट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे सुजेशन दीजिए आपको किससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, फिर जो है हम उस पर लेक्चर जो है यहाँ पे बनाएंगे। और इसके अलावा जो है हमारा पॉलिटी का सेक्शन भी चल रहा है, कोशिश करूँगा कि आपको आज जो है मैं एक और लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ।
दोनों के लेक्चर्स की सीरीज़ के जो प्लेलिस्ट है वो मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो यहाँ पे देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।